नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबुरी चैनल से मैं स्वर्णाली आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। जो साई भक्त हमारी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको अनुरोध करूँगी जल्द से जल्द हमारी साई श्रद्धा सबुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियोस छोड़ते हैं, जो एक्सपीरियंस, जो उद्यापन साई बाबा के नाम पे भक्त लोग करके भेजते हैं, आपको जल्द से जल्द वो वीडियोस मिल सके। लाइक करिए, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को आगे लेके जाने के लिए सहायता करें। साई बाबा का उपदेश का 2 लाइन आपके सामने बोलने जा रही हूँ। कर्म चक्र। साई बाबा कहते हैं मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको तो फल इसी पृथ्वी में भुगत के जाना होगा। जो वर्तमान है वो तो अभी चल रहा है, और जो आपका पिछले जन्म का कर्म है वो आपको इस जन्म में ज़रूर मिलेगा। और जो इस जन्म में आपने जो कमाया है, जो आपने किया है, आपका अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों आपको आने वाले हर एक जीवन में मिलेगा। कर्म और जितना अच्छा हो सके उतना ही हम सभी के लिए अच्छा होगा। अच्छा कर्म करने के लिए हमको गुरु की मार्गदर्शन की ज़रूरत होता है, इसीलिए गुरु के शरण में जाना बहुत महत्वपूर्ण है। साईं बाबा वही बात बार बार बोलते हैं कि गुरु के शरण में जाओ, गुरु के शरणापन्न में जाओ, क्योंकि गुरु सृष्टि नहीं दृष्टि बदलता है। बाबा कहते हैं मनुष्य को जो अपने शरीर का घमंड है वो किस बात के लिए, किस चीज़ का मनुष्य इतना घमंड करता है। शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, पर आत्मा का मृत्यु नहीं होता। आत्मा ना कोई वध कर सकता है और ना आत्मा का निधन होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परम ज्ञानी है। ईश्वर की शरण में जाओ, ईश्वर को पुकारो, जिससे आपको मोक्ष मिले। शरीर पर इतना घमंड मत करो। शरीर मात्र एक जरिया है भगवान तक पहुंचने के लिए, और उसके लिए मार्गदर्शन का जरिया है गुरु। जो गुरु अपने शिष्य को मार्गदर्शन कराता है और अच्छे रास्ते पे जाने के लिए सहायता करता है। आत्मा ना मरता है, ना कोई आत्मा को मार सकता है। इसीलिए घमंड मत करो, अपने घमंड को तोड़ो और जितना हो सके ईश्वर को पुकारो। वही तुम्हारी कार्य सिद्धि करेगा, तुम्हें मुक्ति देगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम साई राम। आज हमारे साई भक्त हैं जो बरपेटा ज़िले से हैं। उन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस हमारी इस साई श्रद्धा सबुरी चैनल के साथ शेयर किया है। आप सभी साई भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ज़रूर देखें उनका एक्सपीरियंस, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम साई राम। नमस्कार, मैं धनजीत असम से साई श्रद्धा सबुरी चैनल के माध्यम से मैं आज बाबा का कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव में शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं कैसे साई बाबा का भक्त बना, कैसे दास हुआ उनका, उसी के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं 2019 से बाबा के साथ जुड़ा, कैसे जुड़ा उन्हीं के हिसाब से मैं कुछ बोलना चाहूँगा। कि 2019 में ऐसा हुआ कि उससे पहले मैं बाबा का जो स्टार प्लस में एक सीरियल आया था, साई बाबा तेरे हजारों हाथ, इसी चैनल को मतलब इसे सीरियल को देखते मैं मेरा थोड़ा माइंड मतलब बाबा साई बाबा के ऊपर गया। जो बाबा क्या है क्या नहीं, मैं थोड़ा जानने लगा। तो मुझे क्या हुआ, मैं भी एक दिन अचानक एक फ्रेंड को बोला कि चलो हम बाबा के मंदिर चले, तो दर्शन करके आया। उसके बाद और एक दिन मैं अकेले गया मंदिर में, गुवाहाटी में जो है शाम पे है ससल में। तो जब मैं बाबा का दर्शन करके आया, रिक्शा में जब उठा, बाबा ने मुझे कैसे दर्शन दिया साक्षात, वही मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं रिक्शा में उठा, बाबा के दर्शन करके आया, तो रिक्शा का जो ग्लास है, मैं बैठ के, और रिक्शा में मैं अकेले था ये रिक्शा में, तो ग्लास में जो मैं मतलब देखा, तब साक्षात बाबा का जो सफ़ेद कपड़े में बाबा है, उसी रूप में बाबा ने मुझे दर्शन दिया। लगभग 1 मिनट इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, बाबा है, मुस्कुराते रहे मेरे तरफ देख के। मैं भी हैरान है। तो उससे बाद क्या हुआ, और 2-4 दिन बाद क्या हुआ, और एक एक्सपीरियंस में है
कि मैं दुकान में चाय पी रहा था, तभी अचानक दो आदमी आया, साधु के बेस में आया था। तो दूर से मैं देखा, जब वो लोग मेरा करीब आ गया तो एक आदमी के गले में मैं बाबा का एक लॉकेट देखा। तब मेरा मन और प्रसन्न हो गया। तब मैं उन लोगों को पूछा कि आप लोग कहाँ से है, कौन है? तो उन लोग पूछा कि हम लोग शिरडी से हैं। तो मैं भी बाबा का कुछ बात उन लोगों से बोलने की कोशिश करा। तब उन लोगों ने बोला कि आप कभी शिरडी गए हो क्या? तो मैं तो बोला कि मैं तो कभी शिरडी नहीं गया हूँ। तो वो लोग बोला कि बाबा आपके साथ है, हरदय में बाबा आपको 2020 में बुला रहे हैं, 2020 में। तो मेरा मन और भी अच्छा लगा। तब मैं सोचा, अभी तो मैं सोचना लगा बाबा मुझे 2020 में बुला रहे हैं, तो अभी तो कोरोना का ये मतलब क्या आप लोग सब जानता है क्या क्या हो रहा है। तो बाबा किसी की मतलब खुद नहीं बोलते हैं, तो दूसरे के माध्यम से बोलते हैं कि मैं हूँ आपके साथ। तो बाबा अवश्य मुझे बुलाएंगे इसी साल में 2020 में। तो ये था मेरा दूसरा एक्सपीरियंस। और मेरे साथ कितना एक्सपीरियंस है मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। और एक दो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या होता है कि मैं हर थर्सडे को मतलब गुरुवार को मेरे से जितना होता है, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 20 हो, 50, 100 हो, जितना हो, मैं कुछ लोगों को मतलब ऐसे खिलाने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा। तो मैं बाज़ार गया था तो सोचा कि आज गुरुवार है, बाबा का कुछ अगर किसी को खिला सकता था तो अच्छा था। तो ऐसे सोचता रहा मन, अचानक पीछे से एक लेडी ने आवाज़ दिया, मतलब इतना सुंदर, क्या बोलो, उसका बाल पका हुआ था। उन्होंने बोला, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओगे क्या? मुझे तुरंत पता चला ये बाबा है। तभी क्या हुआ, और एक अनबिलीवेबल, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये है मैं वेजिटेरियन हूँ टोटली। तो उन्होंने बोला मैं भी वेज ही खाता हूँ, मतलब मैं भी, ये बाबा का सर्वव्यापकता परिचय है। मतलब बाबा जानता है कि मैं वेज खाता हूँ और अपने भक्त को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बोला मैं भी वेज खाता हूँ, मुझे वेज खाना ही दो। अभी मुझे पता चला ये बाबा है। मतलब एक बार देखा मेरी आंखों में, इतना सुंदर, इतना मतलब क्या बोलूँ, साक्षात बाबा थे। दर्शन दिया। और एक बार क्या हुआ, मैं मार्केट चला 2-4 दिन, उसके बाद 2-4 दिन बाद, तब मैंने सोचा कि आज अगर किसी को कुछ, गुरुवार ही था तो सोचा कि आज कुछ किसी को अगर दे सकता तो अच्छा था, बाबा के लिए ही होगा वो। तो इसे सोच रहा था तो अचानक एक लेडी आया। ये सही भक्ति समझ सकती, एक सही भक्त की कथा। तो बाबा का अनुभव एक सही भक्त समझ सकते हैं, बाबा का ऊपर जिसका विश्वास है, श्रद्धा है। तो मैं भी तब पीछे से मैं भी देखा कि मुड़ के एक लेडी है। तो बोला कि बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे जाने की भाड़ा चाहिए था, मतलब उसका पास बास का फेयर नहीं था। तो बोला मुझे आप कुछ पैसा देगा, 50 रुपया देगा। मैं मन में सोच रहा था कि आज 50 रुपया ही मैं दूँगा। तो बोला कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भाड़ा मुझे दे दो। तो मेरे पास 100 रुपया था, तो मैं उसको 100 रुपये दे दिया। तो ऐसे बाबा ने मेरे साथ एक्सपीरियंस किया है, मतलब अपना अनुभव क्या है कि बाबा हरदम है। और मुझे तो हरदम एहसास होता है बाबा मेरे साथ ना एकदम साया की तरह रहता है हरदम। और बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर समय होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अवश्य, साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से। हमारा असम का एकमात्र चैनल है साई श्रद्धा सबूरी चैनल। आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आगे बढ़ाइए साई श्रद्धा सबूरी चैनल को। आपका चैनल है, बाबा का चैनल है। हमारा असम का मतलब भूमि तो हमेशा संत और महंत की, मतलब साधु संत से ही जुड़ा हुआ है। श्रीमंत शंकरदेव से लेकर श्रीमंत माधव देव, हरिदेव, ऐसे अनेकों संत महापुरुषों ने इधर जन्म लिया था और अपनी शरण से पवन किया था इधर। तो उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन साईं बाबा का तो बात अलग है, सभी संतों का शिरोमणि है, शिरोधार्य को वो।
आज भी बाबा का गुणगान पहले जैसा 100 वर्ष पहले जैसा था अभी ऐसा है, उससे भी ज़्यादा है। भक्त अपना अनुभव बताते हैं। मैं बोलूँगा कि बाबा का आशीर्वाद है। और एक बात, अगर आप साईं भक्त है तो श्रद्धा और सब्र रखिए। श्रद्धा तो हर किसी के पास है, लेकिन एक चीज़ कम है, हर एक के पास होता है, हर कोई के पास होता है, हर किसी मतलब सब में सब्र नहीं है, श्रद्धा है। लेकिन सब्र रखिए, संयम रखिए। संयम और सब्र से ही साईं को पा सकता है। मन को हमेशा प्रसन्न रखिए। मन प्रसन्न है तो सब कुछ है। भगवत गीता में भी कहा है, एक कहानी है सुदामा की। इतना गरीब था, श्री कृष्ण का सखा था भगवान श्री कृष्ण, लेकिन हमेशा प्रसन्न था। इसी की हम भी ऐसे ही प्रसन्न रहे हमेशा, और अपने भगवान साईं को हमेशा बचते रहे, बाबा का गुणगान करते रहे। और एक बात बोलना चाहूँगा, अभी एक दो चैनल ऐसा भी है जो हर किसी को हर्ट कर रहा है। मतलब क्या है, बाबा का ये, बाबा का वो दो, ये करो, ये दो, बाबा ये खाएगा, अच्छा खाना दो, ये खाना दो। लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं है। आपके पास है, आप दे दो। बाबा तो खाने का ऐसे भूखा नहीं है। बाबा भूखा है तो अपनी भक्ति भाव से भूखा है, प्रेम की भूखा है। तो बाबा को प्रेम से एक अगर पत्ता भी खिलाओ ना, एक चावल भी, एक दाना भी खिलाओ ना, बाबा प्रसन्न होंगे। तो अहंग भाव से अगर जितना दो, बाबा वो स्वीकार नहीं करते हैं। मैं भी एक बहुत गरीब लड़का हूँ, अपनी रोजी रोटी मतलब किसी भी तरह बाबा की कृपा से कमा रहा हूँ। अभी कोरोना काल जो है, इसी के लिए तो हम लोगों का हालत क्या हुआ है बाबा ही जाने। 2 वक्त का रोटी ही मतलब खाना भी हम कैसे भी करके बाबा की कृपा से मिल रहा है, लेकिन भूखा नहीं हूँ। मन प्रसन्न है और प्रसन्न ही रहूँगा बाबा की कृपा से। बाबा है तो सब कुछ है, बाबा नहीं तो कुछ नहीं। मतलब बाबा तो हमारे साथ है हरदम। एक साईं भक्त ही एक साईं दास का मतलब मन की व्यथा को समझ सकता है। और इसीलिए सभी साईं देवती को मेरा दिल से ओम साई राम, और श्रद्धा सबूरी चैनल को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमेशा आगे बढ़िए, बाबा का गुणगान करते रहिए, और बाबा का अनुभव हम शेयर करते रहेंगे। और बहुत है, मतलब बाबा का अनुभव कितना बोलूँ कि एक ग्रंथ हो जाएगा अगर खुद तो। लेकिन मैं कभी एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं किया था, तो उसे श्रद्धा सबरी चैनल के माध्यम से आज मैं अपना 1-2 अनुभव शेयर किया। तो मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा मेरे जीवन में आया है। मुझे अपने मैं भक्त हूँ या नहीं है तो बाबा जानता है, लेकिन मैं तो बाबा का एक दास समझता हूँ, और बाबा का ही नौकर हूँ, दास हूँ, और बाबा का ही काम करता रहूँगा सब्र के साथ। श्रद्धा तो है, लेकिन सब्र बाबा दीजिए प्लीज़, और हमेशा हम सब के साथ रहिए। अपनी आशीष दीजिए, अपनी शरण धूली हमारे माथे के ऊपर हमेशा रखिए। यही बोल के मैं श्रद्धा सबरी चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और बाबा के लिए 2 लाइन गाता हूँ। जन्म जन्म से नाता हमारा, ओ जन्म जन्म से नाता हमारा, कभी न टूटे बंधन हमारा। जन्म जन्म से नाता हमारा, कभी न टूटे बंधन हमारा। ओ जन्म जन्म से नाता हमारा, कभी न टूटे बंधन हमारा, कभी न टूटे बंधन हमारा। जन्म जन्म से नाता हमारा। ओ साईं तुम तो मेरे परम पिता हो, ओ तुम तो मेरे परम पिता हो, मैं तो तेरा बालक हूँ, मैं तो तेरा बालक हूँ। जन्म जन्म से नाता हमारा,
कभी ना टूटे बंधन हमारा। और क्या कहो शिरडी वाले, और क्या कहो शिरडी वाले, तन मन धन और प्राण के स्वामी, तन मन धन और प्राणों के स्वामी, तन मन धन और प्राणों के स्वामी, तन मन धन और प्राणों के स्वामी। जन्म जन्म से नाता हमारा, कभी न टूटे बंधन हमारा। ओ जन्म जन्म से नाता हमारा। ओ इश्क किया है साई से, इश्क करूं मैं साई से, इश्क करता रहूं मैं साई से। जन्म जन्म से नाता हमारा, कभी ना टूटे बंधन हमारा, कभी न टूटे बंधन हमारा। जन्म जन्म से नाता हमारा। ओम साई राम।